प्रकार से व्यास जी और सुखदेव जी के जन्मादि की कथाएं थी, इन सब कथाओं को आप लोगों ने श्रवण किया। व्यास जी ने बड़ी रचनाएं की, 17 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत आदि की भी रचना की। फिर भी व्यास जी को असंतोष महसूस हुआ। उनको अपनी रचनाओं से इतनी संतुष्टि नहीं लगी। और जब इस प्रकार से व्यास जी खिन्न मन से बैठे थे तो उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी किस प्रकार से उनको उपदेश करते हैं और आगे और भी जो कथाएं हैं तथा दिव्य झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। किस प्रकार से व्यास नारद जी की दिव्य झांकी आप लोगों के सामने आएगी। हम लोग एकत्रित होकर के और एकाग्रता से उस झांकी का दिव्य दर्शन करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। कथा आगे हो इसके पूर्व आइए हम लोग चित्त की एकाग्रता और मन तथा वाणी की पवित्रता के लिए प्रभु का 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, इधर घुमाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। बाल कृष्ण लाल की जय। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आप इतने उदास हैं, आपको तो उदास होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने इतनी रचनाएं की हैं जो कि मानव समाज के लिए बड़ा लाभकारी है। व्यास जी कहते हैं मैंने रचनाएं तो की हैं, मुझे स्वयं मालूम नहीं कि क्यों मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ। नारद जी से व्यास जी कह रहे हैं आप सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, आप कृपा करके मेरे इस असंतोष का जो कारण है उसको बताएं। नारद जी ने कहा व्यास जी आपने रचनाएं तो बहुत की हैं और उन रचनाओं में आपने गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य आदि का बड़ा सुंदर ढंग से निरूपण किया है। किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, इन सब बातों को आपने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। परंतु जो वास्तविक तत्व की बात है, जो वास्तविक बात है, उसको आपने उतना वर्णन नहीं किया है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। और आपने वास्तविक जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कथा है उनका आपने विस्तार से वर्णन नहीं किया है, जो कि आपको करना चाहिए था। क्योंकि वास्तविक और सत्य बात व्यास जी ये है कि कितना भी किसी आश्रम में कोई रह ले, जब तक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं करेगा तो उसको उन आपके शास्त्रों से श्रवण मनन पठन से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए आपको उत्तम रचना करनी होगी। और वैसे भी नयद्वतश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणेत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुषन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। जो विद्वान पुरुष होते हैं उनके लिए तो कितना भी अच्छे शास्त्रों का वर्णन किया जाए, जब तक उनके सामने प्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे वो उतनी प्रशंसा नहीं करेंगे। आपको व्यास जी एक बात बताते हैं कि जो मानसरोवर में विचरने वाले हंस होते हैं वो पाप तीर्थ में जा ही नहीं सकते, अर्थात जहाँ कौवा रहते हैं वहाँ हंस जा ही नहीं सकता। इसलिए आप उत्तम रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा नारद जी अब तो मेरी अवस्था ढल चुकी है और अब आगे मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं किस प्रकार से आगे की रचना करूंगा। व्यास जी ने कहा नारद जी से कि अब मेरे से आगे का कुछ और कार्य नहीं हो पाएगा। नारद जी ने कहा उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं व्यास जी, प्रभु की महिमा ऐसी ही है कि वह अच्छे अच्छे लोगों को बल देती है और उनको प्रेरित करती है, इसलिए आप उदास न हो। मुझे देख लीजिए, मैं पूर्व काल में एक दासी का पुत्र था और समय में संतों की ऐसी कृपा हुई कि संत कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गया। व्यास जी ने पूछा किस प्रकार से आप पर संत की कृपा हुई, आप विस्तार से बताएं। तो नारद जी कह रहे हैं
अहम पुरातीत भवम भवम मुने दास्यास्तु तस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालकयेव योगिनां शुश्रूषणे प्रागृशिनिर्विवक्षताम्। पूर्व काल की बात है, पूर्व कल्प की बात है व्यास जी। मैं एक दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी का निधन बचपन में हो गया था। मैंने पिताजी का मुख देखा नहीं। मेरी माँ अकेली थी और किसी प्रकार से इधर उधर से लोगों को कार्य करके अपना गुजारा करती थी और मेरे लिए वो हमेशा चिंतित रहती थी। एक बार बड़ी चिंतित रही कि हमारे गांव में चातुर्मास के लिए कुछ संत महात्मा आए और चातुर्मास में भी जब वहां ठहर गए और उनकी सेवा के लिए मैं नियुक्त हो गया। उनकी सेवा मैं करता था और उनकी सेवा का इतना सुंदर प्रभाव पड़ा कि जो मेरी बुद्धि थी वह बड़ी निर्मल हो गई और उसके निर्मल होने से प्रभु के चरण में मेरी प्रीति होने लगी। मैं अन्य बालकों की तरह चंचल नहीं था, मेरी चंचलता दूर हो चुकी थी और जो संत महात्मा खा लेते थे, खाना खाने के पश्चात जो बचता था उसको मैं खाता था। उच्छिष्टले पानमोदितो दुदे सकृत्मभुञ्जे तदपादकीलुषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्मैवात्मरतिः प्रजापति। अर्थात जो जूठा होता है, जूठा खाना नहीं चाहिए। मैं जूठा खाता था संत महात्मा का प्रसाद मान करके और उस प्रसाद का यही प्रभाव हुआ कि प्रभु के चरण में मेरी प्रीति हो गई। परंतु वे संत महात्मा को 4 मास के लिए ही आए हुए थे। उनके जाने का समय हुआ, मैं बड़ा बेचैन हो गया और उनके साथ जाने की इज्जत हुआ। परंतु मेरी माँ को जैसी ही खबर मिली तो वह दौड़ी आई और महात्मा से उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र को मत ले जाइए, क्योंकि मेरा यही तो एक आसरा। अरे